सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है और हम लोग समाजशास्त्र का जो पेपर सेकंड है बीए पार्ट फर्स्ट में, उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पेपर जो सेकंड है उसका नाम है पेपर सेकंड सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रत्येक पेपर है वो 3 यूनिट्स में विभाजित है। आज हम थोड़ी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। जो पहले ही जो यूनिट है उसमें जो उसका जो नाम है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज की एक समाजशास्त्रीय समझ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू, ट्रेडिशन, इसमें जीएस घुर्रे एंड एमएन श्रीनिवास का नाम आता है। सिविलाइजेशन एंड द मार्क्सियन ट्रेडिशन में एन के बोस और डीपी मुखर्जी का नाम आता है। तो हम पहले इकाई द्वितीय यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के बारे में हम लोग बातें बताएंगे। पहले यूनिट थर्ड ही हम लोग क्रम से हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में सोसाइटी इन इंडिया पेपर का नाम है अपना, यूनिट है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू। टेक्सचुअल क्या होता है, तो बात आती है टेक्सचुअल व्यू। आपने टेक्स्ट का नाम सुना होगा, जैसे हम पढ़ते टेक्स्ट बुक वगैरह, तो टेक्सचुअल व्यू, TEXTUAL, टेक्सचुअल व्यू, VIEW। तो इसको बोलेंगे पाठ्य परिदृश्य। पाठ्य परिदृश्य। टेक्स्ट व्यू को समझने से पहले हमें इनके इसके दो शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा कि टेक्स्ट और व्यू। कि टेक्स्ट क्या होता है और व्यू क्या होता है। टेक्स्ट का मतलब होता है शब्द, अक्षर या पाठ, और या कोई भी लिखित सामग्री को हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। और व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू का वैसे मतलब होता है बहुत सारे साधारण रूप से देखना या उसका परिदृश्य या कोई भी तस्वीर। आजकल जब हम मोबाइल में फोटो खींचते हैं तो एक शब्द प्रचलित में है कि व्यू अच्छा आ रहा है। व्यू का मतलब दृश्य, सीन, कि कैसा दिख रहा है। तो टेक्स्ट का मतलब पाठ, इसका हिंदी अनुवाद हुआ पाठ्य परिदृश्य। तो भारतीय समाज को जब हम पाठ्य परिदृश्य के हिसाब से देखते हैं, जब लिखित सामग्री के हिसाब से देखते हैं, लिखित सामग्री हमारे समाज के बारे में बहुत सारी है, उसके हिसाब से हम जो हमारा जो समाज के बारे में एक जो चित्र बनता है वो कैसा दिखाई देता है, उसको हम बोलेंगे टेक्सचुअल व्यू। तो ये टेक्सचुअल व्यू क्या है, एक अध्ययन का एक तरीका है जो समाज के बारे में जो कुछ लिखित सामग्री हमारे पास में उपलब्ध है, उस सामग्री के आधार पर उसको पढ़ करके, उसको व्यवस्थित समझ करके जो समाज का हमारे सामने जो चित्र बनता है उसको बोलते हैं टेक्सचुअल व्यू या पाठ्य परिदृश्य। इसी तरीके से आता है फील्ड व्यू। फील्ड का जैसा कि नाम से ही है, क्षेत्र या खेत या एरिया, कि किसी भी चीज़ को जा करके देखना। एक मान लो हमें जयपुर के बारे में समझना है, एक तो जयपुर के बारे में अपनी जो किताबों में क्या क्या लिखा गया है उसको देख करके जयपुर के हमारे मस्तिष्क में एक जो काल्पनिक इमेज बनती है वो तो हो गया टेक्सचुअल व्यू। एक हम जयपुर हम खुद जाएं, अपनी आंखों से उस चीज़ को देखें, वो क्या हो गया फील्ड व्यू। तो आज हम चर्चा करेंगे टेक्सचुअल व्यू, कि टेक्सचुअल के भारतीय जो समाज का टेक्सचुअल व्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले इसको 4 लाइन में इसकी परिभाषा देखेंगे कि समाज से संबंधित लिखित सामग्री का गहन अध्ययन से समाज का सत्य, प्रमाणिक और विश्वसनीय परिदृश्य को प्रस्तुत करना ही क्या हो गया पाठ्य परिदृश्य है। कि समाज के बारे में जो भी लिखित सामग्री है उसका गहन अध्ययन, विश्लेषण, मनन करके जो उसका एक परिदृश्य, चित्र हमारे दिमाग में आता है उसको क्या बोलेंगे, पाठ्य परिदृश्य इसमें आएंगे। तो इस पाठ्य परिदृश्य की एक इसमें जो ड्रॉबैक है, इसकी कमी ये है कि इससे हम उन्हीं समाजों का अध्ययन कर सकते हैं जिस समाज के बारे में हमारे पास में पठनीय सामग्री उपलब्ध हो, लिखित सामग्री हमारे पास में उपलब्ध हो। लिखित सामग्री से मतलब सिर्फ अक्षर ही नहीं है, उसके बाद कोई लिपि भी हो सकता है, कोई ताम्रपत्र भी हो सकता है, कोई चित्र भी उसमें हो सकता है। तो पाठ्य परिदृश्य के आधार पर भारतीय समाज का इसमें कैसा इसमें परिदृश्य बनता है। और पाठ्य परिदृश्य की एक जो मोटी कमी क्या है
इसके आधार पे सब उन्हीं समाजों का अध्ययन कर सकते हैं जिसके बारे में कोई पठनीय या समझने योग्य सामग्री हमारे पास में उपलब्ध हो। भारतीय समाज इस दृष्टि से समृद्ध है क्योंकि हमारे समाज में ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं और जो ऐतिहासिक जो पुरातात्विक सामग्री है वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। तो हमारा समाज जो भारत के बारे में है ये बहुत सारी पठनीय सामग्री हमारे पास में भरी पड़ी है। अब इस जो पाठ्य जो परिदृश्य है इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख स्रोत धर्म ग्रंथ हैं, हमारी उपनिषद हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य हैं, समसामयिक ग्रंथ हैं, कलाकृतियाँ हैं, ताम्रपत्र हैं, भित्ति चित्र हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। तो इन स्रोतों के आधार पर आधारित अध्ययन से तैयार किए गए समाज के ज्ञान को क्या कहते हैं? पाठ्य परिदृश्य कहते हैं। फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 4 लाइन में हमारे समझ में आना जरूरी। पाठ्य परिदृश्य का मतलब है पुराने हमारे समाज के बारे में जो लिखित सामग्री उपलब्ध है, जैसे महाकाव्य, स्मृतियाँ, समसामयिक गेंद, भित्ति चित्र, ताम्रपत्र, उसके आधार पर हमारे दिमाग में उस समाज का जो एक खाका बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पाठ्य परिदृश्य इसमें कहते हैं। तो इसमें ये जो पाठ्य परिदृश्य होता है इसमें ये बहुत ही एक व्यवस्थित पद्धति है और इसमें जो लिखित सामग्री है उसको इकट्ठा किया जाता है। और इस परिदृश्य में एक शब्द आपके बीच में बार बार बराबर आएगा, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, एनालिसिस इसको बोलेंगे हम लोग अंतर्वस्तु विश्लेषण। अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या होता है? किसी चीज के बारे में लिखित सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालना। कई बार इस चुनाव के टाइम एक बार अखबारों में और किसी समय पर आता है कि कोई शब्द हमें कोई भी व्यक्ति किसी शब्द को बार बार काम में लेता है तो उसके आधार पर उसका एक महत्व होता है कि ये शब्द बार बार में काम में क्यों लिया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो पुरानी जो सामग्री होती है उसका कंटेंट एनालिसिस कर करके अंतर्वस्तु विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष उससे निकाले जाते हैं। एक परिदृश्य खींचा जाता है, एक खाका इसमें खींचा जाता है। तो ये तो क्या है? कंटेंट एनालिसिस से इसकी टेक्सचुअल विधि क्या है? एक विधि है, एक महत्वपूर्ण विधि है। और इसमें लिखित सामग्री के आधार पर एक सामान्य सा चित्र जो कि गुणात्मक होता है और विश्वसनीय होता है उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वो पाठ्य परिदृश्य की जो इकाइयाँ हैं वो क्या क्या है? इसमें शब्द भी इसकी इकाई है, वाक्य इसकी इकाई है, ये प्रसंग भी हो सकता है, कोई समय भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। ये इसकी इकाइयाँ हैं। उसके आधार पर हम समाज के एक उस समय की जो परिस्थिति, उस वस्तु स्थिति है उसको समझते हैं। अब आते हैं इस ये जो अपना टेक्सचुअल व्यू है, ये पाठ्य परिदृश्य है, इसके चरण क्या क्या है? कोई भी काम करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं हम लोग। तो एक हर काम एक स्टेप में होता है कि जैसे मान लो हमें एक मकान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग उसका एक नक्शा बनाएंगे, फिर उसकी क्या नींव खुदेंगे, चलो नींव खुदाई होगी, फिर उसकी नींव भरेगी, फिर दीवारें खींची जाएंगी, फिर छत डलेगी, फिर प्लास्टर होगा, फिर उसका कलर किया जाएगा, फिर गेट चढ़ाए जाएंगे। तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसकी एक व्यवस्थित योजना पहले बनाई जाती है। तो उसके एक चरण होते हैं निश्चित। तो जो टेक्सचुअल व्यू है उसके चरण क्या क्या है? तो सबसे पहले उसके लिए एक रूपरेखा का निर्माण किया जाता है, उसका एक नक्शा पहले बनाया जाता है। दूसरा, लिखित सामग्री को एकत्रित किया जाता है कि कौन कौन सी सामग्री हमें पढ़नी है, कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी नहीं है, कौन सी ज़्यादा काम की है, कौन सी कम काम की है। तीसरा, अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए तथ्यों का चयन इसमें किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या होता है? इसके आधार पर लिखित सामग्री का विश्लेषण, लिखित सामग्री का अध्ययन उसमें किया जाता है। फिर उसके बाद में तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और वर्णन किया जाता है। तथ्यों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण और वर्णन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है? उनको इकट्ठे करना। मान लो किसी भी चीज़ को हम अलग अलग जगहों से लाके उसको इकट्ठा करा तो एकत्रीकरण हो गया। उनका वर्गीकरण करना, उसको अलग अलग भागों में बांट देना कि ये उस समय की है, ये उस समय की, ये उस विषय से संबंधित है। अलग अलग विषय या कालक्रम के हिसाब से उसको बांट देते हैं और लास्ट में उसके बारे में हम लोग उसका वर्णन करते हैं। और सबसे अंतिम रूप से उस सामग्री के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? उससे जो समाज है या जो हमारा अध्ययन विषय है उसका वर्णन हम लोग इसमें करते हैं। तो ये इस तरह से अपने जो पाठ्य परिदृश्य है इसका
ये जो चरण है। सोर्सेज ऑफ टेक्सचुअल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो कहते हैं भारतीय समाज का जो टेक्सचुअल व्यू है, जो पाठ्य जो परिदृश्य है, वो उसके स्रोत क्या क्या है मुख्य रूप से। तो इसको दो सीमित शब्दों में बताना तो कहते हैं कि साथ जो भी हमारे पास में लिखित सामग्री है वो ही पाठ्य परिदृश्य की का स्रोत है। और आगे यदि विस्तृत रूप से पूछा जाए तो इसमें स्रोत क्या क्या है। भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक व समसामयिक ग्रंथ, दूसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे अपने यहाँ गणेशपुर में मिले हैं ना, जैसे पुराने बर्तन हो गए या उस टाइम में कोई औजार हो गए या उस समय के मकान हो गए, वो भी एक तरह का लिखने का मतलब सिर्फ ये अक्षर से नहीं है, यहाँ पर जिस चीज़ को देख करके समझा जा सके पुरानी चीज़ों के बारे में। तीसरा है विदेशियों के विवरण, पहले जैसे हम देखें वेनसांग और फायन विदेशी यात्री हमारे यहाँ पुरातत्व में आए थे, वो भी यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ के लिखे गए हैं, पुराने पत्र हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं कि उनके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे मान लो पहले कोई पत्र आते थे तो मैं बस के द्वारा वहाँ गया, तो उससे क्या प्रतीत होता है कि वहाँ पर बस चल रही है, कि मैं मोटर कार में बैठ के, इसका मतलब मोटरसाइकिल वहाँ पर चलती थी। हवाई जहाज में कोई व्यक्ति वहाँ से वहाँ गया, इसका मतलब वो समाज वैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नत था कि हवाई जहाज भी चल रहे थे। और तीसरा क्या इसमें अंतिम रूप से इसको कहेंगे कि मध्यकालीन अरबी फारसी साहित्य या साहित्य उसके बाद में भी लिखा गया है, तो अरबी फारसी में या हिंदी में या प्राकृत भाषाओं में काफ़ी सारा साहित्य हमारे पास में उपलब्ध है। तो जो उपलब्ध साहित्य है उसके आधार पर भी हम काफ़ी सारा लिखित सामग्री हमारे पास में उपलब्ध है, उसको पढ़ करके समाज के बारे में एक समझ हमारी निर्माण होती है, एक खाका हमारे दिमाग में एक बनता है, उसको हम टेक्सचुअल व्यू वो कहते हैं। एक बार थोड़ा सा हम इसको रिपीट करेंगे कि टेक्सचुअल व्यू होता क्या है। हमारा जो पेपर है उसका पूरा लेसन हम लोग रिवाइज करते हैं। पेपर का नाम है इसमें सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज। प्रत्येक पेपर में 3 यूनिट होती है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो यूनिट है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की समाजशास्त्रीय समझ। तो इसमें पहला जो लाइन है टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू। टेक्सचुअल का मतलब कि भारतीय समाज के बारे में जो लिखित सामग्री है उसको पढ़ करके उसका जो परिदृश्य बनता है वो टेक्सचुअल व्यू हो गया। टेक्सचुअल व्यू को, और फील्ड व्यू क्या हुआ कि भारतीय समाज में जा करके लोगों के बीच में देख करके उसका अध्ययन करना, उसका अवलोकन करना, वो क्या हो गया, उसका फील्ड व्यू हो गया। तो आज हमने देखा कि टेक्सचुअल व्यू हो क्या है। अगली क्लास में हम टेक्सचुअल व्यू के बारे में और इसमें आगे कौन कौन से जो स्रोत हैं, किनका कितना महत्व है, किसने क्या लिखा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।